क्या आपकी जांघ के यानी आपके थाई के सामने वाले हिस्से और साइड वाले हिस्से में आपको दर्द रहता है? आपके इसी हिस्से में आपको एक जलन, एक सुन्नपन का भी अनुभव होता है? ज्यादा देर खड़े रहने पर या थोड़ी दूर चलने पर भी आपको इसमें तेज दर्द और जलन का अनुभव होता है? तो ये आपको मेराल्जिया पैरास्थेटिका की समस्या हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेराल्जिया पैरास्थेटिका आखिर है क्या, इसके क्या कारण होते हैं और साथ के साथ समझेंगे उन एक्सरसाइजेस के बारे में जिनको आप अपने घर पर रहकर ही करें तो आपको इस समस्या में मिलेगा आराम। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए समझते हैं मेराल्जिया पैरास्थेटिका है क्या। दोस्तों, हमारी स्पाइन के L2 L3 लेवल से एक नर्व निकलती है जिसका नाम होता है लेटरल फीमोरल कुटेनियस नर्व। ये नर्व हमारे इंगुइनल लिगामेंट जो कि हमारे आगे के हिस्से में होता है यानी हमारी AS IS से हमारे ग्रोइन एरिया में, उसके नीचे से पास होकर हमारे पैरों की तरफ जाती है और हमारे जांघ के सामने वाले और साइड वाले हिस्से को ये सप्लाई करती है। अब हमारे इंगुइनल लिगामेंट के नीचे अगर ये किसी भी तरह से दबाव आ जाए या किसी कंप्रेशन में आ जाए तो हमारी जांघ के सामने वाले हिस्से में और साइड वाले हिस्से में हमें एक दर्द, सुन्नपन, झंझनाहट और जलन का अनुभव होता है। इसी को कहते हैं मेराल्जिया पैरास्थेटिका। तो आइए अब समझ लेते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से हमें मेराल्जिया पैरास्थेटिका की समस्या हो सकती है। तो इसका जो सबसे पहला कारण है वो है डायबिटीज। डायबिटीज की समस्या में आपको मेराल्जिया पैरास्थेटिका की कंडीशन देखने को मिलती है। डायबिटिक पेशेंट में जांघ में जलन, सुनपन, दर्द, झंझनाहट यह समस्या देखने को मिलती है। इसका जो दूसरा कारण है वो है आपका ओवरवेट होना यानी ओबेसिटी होना। ओवरवेट होने से क्या होगा, आपका पेट बाहर की तरफ निकलेगा, एब्डोमिनल मसल्स वीक पड़ेंगी, उसका लोड आएगा आपके इंगुइनल लिगामेंट में और उसके नीचे से ही पास होती है हमारी लेटरल फीमोरल कुटेनियस नर्व। तो उस पे आएगा दबाव यानी कंप्रेशन और उससे आपको आपके जांघ में जलन, दर्द, सुनपन, झंझनाहट का अनुभव होता है। इसका जो तीसरा कारण है वो है आपकी कोई पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन। अगर आपका कोई इस तरह की कोई सर्जरी हुई है जिसमें आपके पेट के आसपास की सर्जरी हुई है तो आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। इसका जो फोर्थ कारण है वो है टाइट क्लोथिंग। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, टाइट क्लोथिंग यानी ज्यादा टाइट कपड़े, ज्यादा टाइट जींस पहनने की वजह से भी आपकी इस नर्व में दबाव आ सकता है, उससे भी आपको मेराल्जिया पैरास्थेटिका की समस्या होती है। इसका जो पांचवा कारण है वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी आपको आपके जांघ में जलन, सुनपन, झंझनाहट देखने को मिलता है। मेराल्जिया पैरास्थेटिका की कंडीशन प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलती है। इसका जो छठा कारण है वो है आपका कोई डिस्क बल्ज हो जाना। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, लेटरल फीमोरल कुटेनियस नर्व आपके L2 L3 रीजन से निकलती है, इस लेवल से निकलती है। अगर वहां किसी तरह का कोई दबाव होगा तब भी आपको आपके जांघों में जलन, सुनपन, झंझनाहट ये समस्या देखने को मिलेगी। इसका जो सातवां कारण है वो है अगर आप LS बेल्ट बांधते हैं। बहुत सारे पेशेंट जिनको कमर की तकलीफ है वो अपने LS बेल्ट बांधते हैं, वो बहुत टाइट LS बेल्ट बांध के रखते हैं जिससे धीरे धीरे यहाँ पर आपके इंगुइनल लिगामेंट के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है और उसी के नीचे से निकलती है हमारी ये नर्व, तो उस पर भी दबाव पड़ता है और आपके जांघों में ये दर्द, सुनपन, जलन की समस्या देखने को मिलेगी। जानते हैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में जिनको आप नियमित अपने घर पर अगर रोज करते हैं तो आपको बहुत जल्द आपके इस दर्द, सुनपन, जलन, झंझनाहट से राहत मिलेगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारी एक्सरसाइज आपको बताए गए सेट के अनुसार करनी है और अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई समस्या होती है, कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप उस एक्सरसाइज को वहीं बंद कर दें और अपने नजदीकी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करने के बाद ही यानी उनसे परामर्श करने के बाद ही आप उस एक्सरसाइज को करें। इस एक्सरसाइज में आपके जिस थाई में यानी जिस जांघ में दर्द आ रहा है उस तरफ के पैर को पीछे मोड़ेंगे। जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं इसी प्रकार अपने हाथ से उसको मोड़िए, थोड़ी देर होल्ड करिए, ध्यान रहेगा आगे की तरफ झुकेंगे नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे इसको सीधा कर देंगे। फिर दोबारा करेंगे, फिर इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सीधा कर देंगे। ध्यान रहे ये एक्सरसाइज आपको 3 बार करनी है और इस एक्सरसाइज में आपको धीरे धीरे अपना होल्ड टाइम बढ़ाना है। जैसे हमने यहाँ पे 10 तक काउंट किया है, अब इसको धीरे धीरे 15 और 30 तक लेकर जाएंगे। इस एक्सरसाइज में आपके जिस थाई में पेन आ रहा है उस पैर को पीछे रखेंगे और दूसरे वाले को आगे की तरफ बढ़ाएंगे
और फिर मोड़कर जमीन पे यानी नीचे की तरफ बैठेंगे, जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं इसी प्रकार। और अब अपने जिस थाई में पेन आ रहा था उसी तरफ के अपने हाथ को उठाएंगे और अपोजिट साइड अपनी बॉडी को मोड़ेंगे, झुकाएंगे। एक स्ट्रेच आप फील करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और सीधे हो जाएंगे। फिर दोबारा करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और सीधे हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको 4 से 5 बार करनी है, सुबह और शाम को। इस एक्सरसाइज में आप जिस प्रकार वीडियो में देख रहे हैं इसी प्रकार लेट जाएंगे और अब आपके जिस थाई में पेन आ रहा है उस पैर को पीछे की तरफ मोड़ेंगे, उसके साथ साथ गर्दन को भी पीछे लेकर जाएंगे, पूरा पीछे ले जाएंगे, फिर वापस सीधा करेंगे। इसमें आपको बहुत होल्ड नहीं करना है, बस पूरा पीछे लेकर जाना है और सीधा करना है। ये भी आपको 5 से 7 रिपीटेशंस करने। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो दोबारा जाके उस एक्सरसाइज को देख लीजिए, पर गलत एक्सरसाइज करने से बचिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपसे कल एक और नई वीडियो में एक और नए हेल्थ कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। धन्यवाद।